अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। और तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखने जा रहे हैं। तो कह रहे रिसर्चर collected the data on the number of deaths from the horses in Russian army groups over years. The table is follow. तो हमारे पास उसने एक डाटा कलेक्शन की हुई है कि इस बीमारी से हमारे पास रशियन आर्मी में जो बंदे मर रहे थे उसका उसने एक डाटा कलेक्ट किया। तो उसके वो कह रहे हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है। टेबल में हमने एक वैल्यूज लिखी, जो नंबर ऑफ डेथ वाली वैल्यूज है उसको एक्स कह दिया, और जो फ्रीक्वेंसी है जैसे पहले हम कई टेबल्स में फ्रीक्वेंसी और जो टेबल बनाते हैं वो बना दिया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ना आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज का होनी चाहिए। सारे फ्रीक्वेंसीज को अपने प्लस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके 294 लिख दिया, ठीक है। तो 294 है सारी फ्रीक्वेंसीज का प्लस करके। अब आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी, आप 60 को सबसे पहले 294 पे डिवाइड करोगे, इस तरह 50 को भी 294 पे डिवाइड करोगे, इसी तरह आप 87 को भी 294 पे डिवाइड करोगे, इस तरह 40 को भी 294 पे डिवाइड करोगे, इस तरह 32 को भी 294 पे डिवाइड करोगे, करते 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 आप 15 को भी 294 पे डिवाइड करोगे, 10 को भी 294 पे डिवाइड करोगे। फिर आप कैलकुलेटर को यूज कर लोगे और कैलकुलेटर को यूज करके आप सिंपल इनकी डिवीजन को वेरीफाई कर लोगे और आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लोगे। जैसे मैंने लिख लिया, तो ये देखना 60 डिवाइडेड बाय 294, ठीक है। और 60 डिवाइडेड बाय 294, ठीक है। तो 10 नंबर 49। इसके बाद 50 डिवाइड बाय 294, तो आपके पास 25 और 147 आ गया। इस तरह 87 डिवाइड बाय 294, तो आपके पास 29 और 98 आ गया। इस तरह 40 डिवाइड बाय 294, ठीक है। तो 20 और 147 आ गया। इस तरह 32 डिवाइड बाय 294, अच्छा एक चीज सही लिखी जाती है दूसरी चीज गलत हो जाती, 294, ठीक है। तो आपके पास 16 ओवर 147 आ गया 32 वाला, ठीक है। और उसके बाद 15 डिवाइड बाय 294, 5 ओवर 98 आ गया, ठीक है। उसके बाद 10 डिवाइड बाय 294, तो सिंपली आपके पास 5 ओवर 147 इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैसे निकालनी है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी जो समीशन है फ्रीक्वेंसीज को उस पर डिवाइड करना है, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलने आपको ज्यादा चीजें क्लियर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स। तो 750 सैंपल्स में से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी उसने फ्रीक्वेंसी दे दी और कह रहा है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। तो वो कह रहा है कि इसकी ना हमारे जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओवरऑल जब इनको प्लस करोगे ना सारी वैल्यूज को, तो आपके पास 750 आएगा। तो उसको उसने इस तरह से तोड़ा ना कि लाइक हर प्रोडक्ट के अलग अलग उसने फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो समीशन एफ है, तो आप इसको प्लस करके चेक भी कर सकते हो, वो 750 ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है उसकी 120, 140, 94, 85, 105 और 50, 40 और 66 और लास्ट वन 50। अगेन इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसको टोटल पे डिवाइड करते रहेंगे, समीशन पे डिवाइड करते जाते हैं हर फ्रीक्वेंसी को। तो 120 को 750 पे डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद 140 को 750 पे डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद 94 को 750 पे डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद 85 को 750 पे डिवाइड कर लेंगे, और 105 को 750 पे डिवाइड कर लेंगे, 50 को 750 पे डिवाइड कर लेंगे, और 40 को भी 750 पे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह 66 को भी 750 पे डिवाइड कर लेंगे, और 50 को भी 750 पे डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल देखो दो 50 है, तो दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। तो बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले 120 को डिवाइड किया हमने 750 पे, तो हमारे पास सिंपली 4 ओवर 25 आ गया। उसके बाद 140 को डिवाइड किया 750 पे,
तो हमारे पास 14/75 आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद 94 को डिवाइड कर लिया 750 पे, तो हमारे पास 47/375 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 85 को डिवाइड कर लेंगे 750 पे, तो हमारे पास 17/150 आ जाएगा। उसके बाद 105 को डिवाइड कर लेंगे 750 पे, और 7/50 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली 105 को डिवाइड कर लेंगे 7/50 पे, तो हमारे पास ओके 7/150 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली 50 को डिवाइड कर लेंगे 50 डिवाइड बाय 750, तो हमारे पास 1/15 आ जाएगा। और उसके बाद 40 को डिवाइड कर लेंगे 40 डिवाइड बाय 750, तो हमारे पास 4/75 आ जाएगा। और 66 को डिवाइड कर लेंगे 750 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 11/125। और लास्ट अगेन वो 50/750 है, तो उसका हमारे पास 1/15 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के आंसर सिंपली हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली, तो 105 को जब 750 पे डिवाइड करेंगे तो 7/, हमारे पास 50 आएगा, ठीक है। 7/50 ना कि 150, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज। तो जीके पे जनरल नॉलेज पे क्विज कंडक्ट किया गया। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चंस में जो हमारे पास करेक्टेड आंसर्स है फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन बिलो। तो वो उसने उसका डाटा दिया हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस डाटा का हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इनको प्लस करके देख लो, तो ऑब्वियसली आपको प्लस करके क्या आएगा, सिंपली 100 ही आएगा ना, जब उसने 100 कहा हुआ है टोटल। तो उसको चाहे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो 10 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 9, तो आपके पास समीशन जो है वो एग्जैक्टली हमारे पास 100 ही आ रहा है। तो अब इसके हिसाब से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 10/100, 23/100, इसके अलावा 15/100, 25/100 और 18/100 और 9/100। 09 लिख दिए, 18 सिंपल 9 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 10/100 0 से जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। 23/100, तो 23 तो नहीं सॉल्व होता, ठीक है। तो वो इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो 23/100 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 है, तो 15 जाता है 5 3 15, 5 3 15, और 5 2 10, और 0 3/20 आ जाएगा, ठीक है। 25 25 1 25, 25 4 100 होता है 18, 2 9 18, और 2 5 10, और 0 आ जाएगा, ठीक है। 9/100, तो 9 और 100, तो ये 9 एक 3 के टेबल में ऑड नंबर्स है और इवन है, तो ऑड और इवन तो आपस में ना डिवाइड हो सकते, तो 9/100 एज इट इज आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हम डेसिमल्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इनको रेशनल यानी कि ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है।